इसको क्लिक कीजिएगा, क्लिक कीजिए। भाइयों बहनों, मुझे असमी नहीं आती, मैं हिंदी में बोलूँ चलेगा? चलेगा तो भी मजबूरी है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया। और हम लोग आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आज ज़्यादा बात बोल भी नहीं सकते। थोड़ी थोड़ी कुछ बातें मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। जो परेशानियाँ कही, जो ज़िंदगी के दुखे कहे, उन दुखों से कुछ अलग नहीं, वैसा ही कुछ है। लेकिन मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो आपके बच्चे से, आपसे वाबस्ता है, आपसे रिलेटेड है, आपसे जुड़ा हुआ है। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आपके बच्चों के बारे में बात कर रहा, मैं उन बेटियों के बारे में बात कर रहा जो आपके गोद में हैं, मैं उन बेटियों के बारे में बात कर रहा जो आपके घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं, जिनकी मुस्कान देख करके आप सारी थकान भूल जाते हैं। दुख की बात है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और इंसानी खरीद फरोख्त, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज भी जारी है और बड़े पैमाने पे जारी है। इंसानों की गुलामी लगातार बढ़ती जा रही है और हम चुपचाप बैठे हैं। साथियों, सवाल आज हमारी अपनी बेटी और बहनों का है। आपके यहाँ, हमारे यहाँ जो शादी करने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली से लोग आते हैं, शादी के नाम पे आपके पास आके कहते हैं कि हमारे यहाँ लड़कियों की कमी है, इसलिए आपकी लड़की से हम शादी करना चाहते हैं। ऐसा कहने वाले झूठे मक्कार लोग हैं। वो यहाँ से लड़की ले जाते हैं, निकाह करके जाते हैं और दिल्ली रेलवे स्टेशन से, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से उन लड़कियों का खरीद फरोख्त शुरू हो जाता है। लड़कियां बिकना शुरू हो जाती हैं और एक एक लड़की 9-9, 10-10 बार बिक जाती है। एक्सप्लॉयटेशन और शोषण और उनको मारपीट वो अलग सी चीजें हैं। यहाँ फोटो है एक, इधर इधर इधर, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 5 उंगलियां हैं, बीच में एक औरत है। इसका कुछ मतलब है, इसका मतलब है वो 5 पुरुष हैं। एक एक लड़कियों को एक एक साथ 5-5 पति होते हैं। आपकी, हमारी बेटियों को वहां ले जा रहे हैं वो। हमें उनसे लड़ने की जरूरत है और उनको रोकने की जरूरत है। आप उन चीजों को अगर रोक लेंगे तो यकीन मानिए, जो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, जो समस्या बताई, जो परेशानियां बताई, उन परेशानियों से भी लड़ा जा सकेगा। मगर आपकी फैमिली टूट गई, परिवार टूट गया, गरीबी के नाम पे, खाने के नाम पे, बिजली के नाम पे, पानी के नाम पे, किसी नाम पे भी अगर आपके घर से कोई लड़की बिक गई तो यकीन मानिए आपको मरने के बाद भी जवाब देना होगा। इसलिए अब सवाल सिर्फ और सिर्फ एक चीज है। पूरी दुनिया उठा करके आदमी इतिहास देख ले, पुराने लोगों को देख ले, वहां से लेके तमाम दुनिया बेटियों के लिए दंगे होते हैं, बेटियों के, लड़कियों के लिए जंगे होती हैं और तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। हमारी बेटियों के लिए कुछ नहीं। हमारी बेटियों को जो चाहे उठा के ले जाए, ऐसा होने देंगे हम? नहीं देंगे। जोर से बोलिए। इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो आइए आज कसम ले कि हम किसी भी लड़की को नहीं बिकने देंगे, चाहे मेरे घर की हो, चाहे मेरे पड़ोस की हो, चाहे मेरे मोहल्ले की हो, चाहे मेरे इलाके की हो। कोई लड़की नहीं बिकेगी और हम नहीं बेचने देंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई आता है
कहता है कि हमें शादी करनी है, हम हरियाणा के हैं, हम दिल्ली के हैं, हम मुसलमान भाई हैं, हम फलाने भाई हैं, हम ढमकाने भाई हैं। आप सबको पर्चा दिया गया है। एक पर्चे में मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर, फोन कीजिए। 2 नंबर है उसमें, एक तो है कि जो मैं हिंदी बोलता हूँ तो हिंदी में ही बात करूंगा, दूसरा नंबर जो है इनका है। आप इनसे या मुझसे बात कीजिए, बताइए कि ये बंदा आया है शादी करने की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि वो बंदा जो एड्रेस बताता है अपना पीछे से हरियाणा पंजाब से, आप तो जाके नहीं चेक करते ना, तो हम क्या करेंगे, वहां पे हम हैं, वहां हम जाके रोक लेंगे और उनको कहेंगे कि आप जो है अपना एड्रेस दो, हम उनके घर जाकर के चेक करेंगे कि हाँ क्या ये सही है या गलत है। अगर गलत होगा तो इसको यहीं पकड़ के रखिए, पुलिस स्टेशन में ले जाकर पहुंचा दीजिए, थाने में दे दीजिए। अगर सही है तो आप फिर शादी कर दीजिए, तब हमको भी पता होगा कि हमारे इलाके की एक लड़की यहाँ पे है, तो हम उसको जाके देखते रहेंगे। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो हरियाणा और पंजाब में, मैं जितनी इधर से लड़कियां जाती हैं शादी के लिए और जो कांटेक्ट होता है मेरे से, संपर्क बनता है, सारे लोग मुझे भैया भैया कहते हैं वो लड़कियां, क्योंकि उन्होंने अपने इलाके के आदमी की शक्ल भी नहीं देखी होती है। ये बात अलग है कि मुझे भी बंगाली आदमी नहीं आती, तो एक सहारा मिलता है मेरे जा कर के देख लेने भर से। कई लड़कियां छोटी छोटे उम्र में चली गई, वहां जाके बूढ़ी हो रही हैं, उनको घर का पता भी नहीं पता, वो जानती भी नहीं कि क्या हो रहा है। दूसरी चीज कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो वहां शादी हो चुकी है, वहां से यहाँ आती हैं कि चलो इसकी शादी करवा देंगे हम, कोई ये नहीं है, हम बहुत अच्छे से हैं, खुश हैं। आप भी देखते हो पड़ोसी की बेटी जब इतना खुश है तो मेरी बेटी क्यों नहीं रहेगी। लेकिन पूरी बात ये है कि वो लड़की भी दलाल का काम शुरू कर देती है, इसलिए आपको कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, और वो खुश इसलिए होती है कि वो और लड़कियां ले जाती है। तो आपको किसी के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी लड़कियां यहाँ पढ़ सकती हैं, नहीं पढ़ सकती हैं, यहाँ रह सकती हैं। और एक बात मैं बोल दूं कि चाहे जितनी जिल्लत हो जाए अपनी मिट्टी पे, वहां की जिल्लत से कम होगी। वहां की जो जिल्लत है वो बहुत ज्यादा है, वहां जो परेशानियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं। वहां खाने को नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते। आप यहाँ से एक अच्छे सोच के तहत भेजते हैं, एक अच्छी सोच के तहत भेजते हैं कि वहां जाएंगे तो कपड़ा मिलेगा लड़कियों को, यही सोचते हैं ना, खाना मिलेगा। कपड़े के नाम पे बटन पे एक कपड़ा मिलता है। मैं बता रहा हूँ, वो देखा हुआ है ना, मैंने ये किया है। हमारे पास वीडियोस भी हैं कुछ, मैं दिखाना चाहता था लेकिन यहाँ पे दिखा नहीं पाएंगे हम लोग। एक कपड़ा होता है, दिन में उसको पहनिए, रात में धो दीजिए, रात भर नंगे सोइए, उसके बाद दिन भर खेत में रहिए, ठीक है। और फिर आपके 5, 4, 3, 2 जितने मोहल्ले भर के परिवार वाले चचेरे मचेरे भाई हैं, जो गोदिया वाले, वो सारे भाइयों की बीवी बन के रही। तो इतनी जिल्लत, अगर इसी को आप कहते हो कि यही जो है आप बेटी ब्याह रहे हो, या फिर यही जो है आप एक ऑप्शन दे रहे हो, ऊपर से क्या कि आप जिसके साथ निकाह कर रहे हो ये भी पता आपको नहीं होता। अगर आपको होता भी है तो मैं बता दूं कि वो जब 9 बार 10 बार बिकती है तो वो कोई ऐसा नहीं है कि मुसलमान कोई खरीदता है लड़की, कोई नहीं खरीदता। कोई भी मुसलमान लड़की खरीदेगा, क्यों खरीदेगा? जरा भी जिसको ईमान होगा लड़की खरीदेगा क्या? नहीं। तो जो लोग लड़की खरीद रहे हैं वो मुसलमान नहीं है,
अब यहाँ कहाँ अपनी लड़की भेज रहे हो? आपको भी पता नहीं है आप कहाँ भेज रहे हो। उन जालिमों को आप अगर मुसलमान कहोगे तो फिर मुसलमान का मतलब गलत हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ इतना इल्तिजा अपील करने आया हूँ, बस इतनी सी बात कहने आया हूँ कि अब बस हमने बहुत लड़की भेज दी। उनकी लड़कियों की कमी अगर है, वो अपनी लड़कियां मार देते हैं, तो आप पैदा करें, हम अपनी लड़की नहीं देने वाले। ठीक है? ठीक है? अरे हाथ उठा के बोलिए ठीक है। चलिए शुक्रिया। मैंने वो पर्चा हम लोगों ने दिया है, नंबर रखिए। जैसे ही किसी को खबर लगती है, कोई भी लड़की गायब होती है, कहीं से भी होती है, फोन कीजिए, बताइए कहाँ लड़की गायब है। उसका फोटो वोटो अगर आप दे सकते हैं, वो सारी चीजें दीजिए। गुवाहाटी में ये है, यहाँ पे लोकल कौन होगा हम ये भी बाद में बता देंगे फोन पे। लोकल आदमी भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने साथ, मेल वेल कर सके। कम्युनिकेट करियो। मस्जिद में इमाम साहब हैं, उनसे बोलिए कि वो आपकी मदद करें। भीड़ बना करके, अभी जितनी भीड़ खड़ी है ना, इतने लोग अगर पुलिस वाले के पास चले जाएं तो उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो पुलिस वालों के पास जाइए, बोलिए कि केस दर्ज कर। और अगर कुछ नहीं करना, सिर्फ 10 नंबर डायल करना है, मेरा नंबर या उनका नंबर, आप वो डायल कर दीजिए। आपकी बेटी, आपकी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहन है, और हम अपनी जिम्मेदारी पहचानते हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे लोगों को जो हमारे साथ खेलने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हो गया। कैंप में थोड़ा घूमेंगे ना क्या? हाँ, ना चलेंगे। मैं थोड़ा सा एक काम करूंगा। मैं थोड़ा सा ना, अच्छा को आप लोग आगे लोकल लोगों से बुलवा लीजिए ना, कुछ लोगों से। वो इशू समझ गए ना? लोकल लोगों से बुलवा लीजिए ना, उस पर बोलिए बुलवाइए ना। आप क्या करेंगे? मैं तो छोड़िए ना, मैं ब्रेक डांस भी कर सकता हूँ। मेरा क्या, मैं ये कर रहा, सुनिए ना, लोकल लोगों से बुलवाइए ना, यहाँ पे इतने सारे लोग। আচ্ছা আপোনালোকে অলপ আগুৱাই আহকচোন। আচ্ছা আপোনালোকৰ ইয়াতে এনেকুৱা কোনো ঘটনা হৈছে নেকি আশে-পাশে? बंद कीजिए। আৰু যদি তেনেকুৱা হয়, आप आइए मेरे साथ बंगला में बात कीजिए।